चलो बेटा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीरीज एलआर सर्किट के न्यूमेरिकल्स। चलिए बेटा, सीरीज एलआर सर्किट का क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चे नोट करिए, नोट करिए। पहले हमने बनाया आर, फिर एल, ये लगा दिया एसी सोर्स, और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस दे रखा है 200 ओम, 200 ओम, और इंडक्टेंस दे रखा है 2/πh, 2/πh कितना दे रखा है बेटा? ठीक है। और करंट यहां से जा रहा है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट कितना जा रहा है? I इज इक्वल टू आई नॉट। करंट नहीं दिया गया, सॉरी, करंट नहीं पता हमें, करंट कुछ जा रहा है। करंट हम लोगों को नहीं पता, करंट कुछ जा रहा है। ठीक है। पोटेंशियल दे रखा है V इज इक्वल टू 200, लिखिए, साइन 100 पाई टी, साइन 100 पाई टी। ये आपको क्या दे रखा है बेटा? पोटेंशियल। क्या दे रखा है? पोटेंशियल। करंट नहीं दिया गया है, ये 200 ओम का रेजिस्टर है, इंडक्टेंस है 2/πh। ठीक है। अच्छा भाई, पूछा क्या क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है फाइंड, पहला क्वेश्चन, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सेल। दूसरा नंबर क्या पूछा जा रहा है? इम्पिडेंस Z। तीसरा नंबर क्या पूछा जा रहा है? पीक करंट I नॉट, I नॉट। चौथा नंबर क्या पूछा जा रहा है? चौथा पूछा जा रहा है करंट की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये चार चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही, तो इन चार चीजों को हमें निकालना पड़ेगा। चलिए निकालना चालू करें कि आप लोग ट्राई करेंगे? हाँ, तो एक क्वेश्चन चलिए पहले हम लोग करके देखते हैं, उसके बाद आप लोग लगाइएगा। ठीक है बेटा। सबसे पहले बोल रहा है एक्सेल निकालने के लिए। क्यों? एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल। ओमेगा कितना है बोलो भाई, इसको तुम क्या लिखते हो बताओ? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। जरा ओमेगा को कंपेयर करो, ओमेगा कितना आ रहा है? 100 पाई। तो ओमेगा आ रहा है 100 पाई, और इंडक्टेंस क्या आ रहा है? 2/π इंटू एच। तो पाई से पाई कैंसिल, 200 ओम। तो बेटा एक्सेल कितना आ रहा है? यानी इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस टोटल कितना आ रहा है? 200 ओम। कितना आ रहा है? 200 ओम आ रहा। तो एक्सेल निकल आया। पहला समझ में आया या नहीं आया? दूसरा क्या बोल रहा है बोलो? पहला क्वेश्चन समझ में आया? एक्सेल इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल। एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा एल हमने निकाल दिया 200 ओम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या कह रहा है? सेकंड नंबर पे Z निकालना है। एल आर के लिए Z की वैल्यू क्या थी? √r² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। याद आया? आया याद? R की वैल्यू कितनी है? 200। तो 200 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 2 2 जा 2 2 जा 4 और 4 जीरो, प्लस 2 2 जा 4 और 4 जीरो, यानी 40,000 40,000 टोटल कितना हो गया? 80,000। यानी क्या मैं इसको अंडर रूट क्या लिख सकता हूं? इसको मैं 2 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकता हूं। 2 की पावर, नहीं 2 नहीं लिख सकता ना। क्या लिख सकते हैं? इसको मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 को बाहर लोगे तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2 हो जाएगा, और अंदर क्या बचा? अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2√2। तो ये क्या हो जाएगा? 2√2 इंटू 10 की पावर 2।
ये आपका आ गया क्या, इम्पिडेंस, और ये क्या आएगा, ओम। क्या आया बेटा, इम्पिडेंस। ठीक है, हाँ, एक्सएल का स्क्वायर, ये ना एक्सएल का स्क्वायर है, एक्सएल का स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया, कितना है, 2√2 इंटू 10⁻² ओम। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है बेटा, आई नॉट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आई नॉट। ये बताओ आई नॉट का फॉर्मूला याद है आप लोग को, वी नॉट अपॉन जेड, याद है करंट का फॉर्मूला, एल आर के लिए, पूरे के लिए आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर रखते थे, लेकिन रेजिस्टिव सर्किट के लिए एक्सएल रखते थे, इंडक्टर के लिए, इन दोनों के लिए क्या रखोगे, जेड। क्या रखोगे, जेड। यानी क्या आ जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है, 200, देख सकते हो बेटा, वी नॉट की वैल्यू कितनी है, 200, कंपैरिजन पे पता चल रहा है, तो 200 अपॉन आई, जेड की कितनी वैल्यू निकली है, अच्छा 2 को 10⁻² को 100 लिख सकते हो, 10⁻² को 100 लिख दो, और 2 से मल्टीप्लाई, नहीं 200√2 आ सकता है, नहीं आ सकता, तो z की वैल्यू क्या है, 200√2, 200 से 200, 1/√2, ये क्या आ गया, आई नॉट एम्पियर। समझ में आ गया। तो भैया सिंपल सी बात आपको बोल रहा है, एक्सएल निकालना था, ओमेगा एल रख दिया, ओमेगा की वैल्यू, एल की वैल्यू, जेड निकालना था, √r², देख रहे हो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं करना तुमको, उसकी वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर दिया। आई नॉट निकालना था, वी नॉट अपॉन जेड, हो गया, काम खत्म। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है तुमको करंट की इक्वेशन निकालो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा मैं पहले, सबसे पहले आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, ये था तुम्हारा वी नॉट आर, याद कर लेना धीरे धीरे, ये होगा वी नॉट एल, ये था करंट आई नॉट, याद आ रहा है कुछ, इन दोनों की वजह से नेट करंट कितना आया था भाई, वोल्टेज, इंडक्टर का वोल्टेज क्या कहता है, मैं करंट से लीड करूंगा 90 डिग्री, करंट लैग करना चाहिए मुझसे, इंडक्टर कहता है, और रेजिस्टर कहता है नहीं मेरे साथ करंट सेम फेज में चलेगा। तो इन दोनों का वोल्टेज मिला के क्या आया था, टोटल नेट वोल्टेज कितना आया था, वी नॉट, कितना आया था, वी नॉट। तो कितने ऊपर हमारा निकला था, तो एलआर जब सर्किट मैंने जोड़ा था, तो टोटल वोल्टेज क्या था, अभी भी लीड कर रहा था, और करंट क्या कर रहा था, लैग, लेकिन अब की 90 डिग्री से लीड और लैग नहीं कर रहा है, 5 डिग्री से। तो अगर मैं करंट को कहूं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो बताओ वोल्टेज क्या होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, यही होगा या नहीं होगा, करंट देखो कम है और वोल्टेज देखो 5 से ज्यादा है। या फिर और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो वोल्टेज कितना है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो मैंने कहा करंट कितना होगा, तो वी नॉट, ओ सॉरी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। देखो करंट क्या कर रहा है, 5 डिग्री लैग कर रहा है वोल्टेज से, यहां देखो इस वाले में वोल्टेज क्या कर रहा है, 5 डिग्री लीड कर रहा है करंट से, तो चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों बात वही लिखी है ना। अच्छा यहाँ पे क्या है, करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज देखो 5 से लीड कर रहा है, और यहां पे भी तो करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, वही बात तो लिखी है। ये वाली कंडीशन याद आ रही है कुछ या नहीं, एलआर सर्किट बनाया था, यही इक्वेशन निकली थी ना, +5, वोल्टेज लीड करेगा +5 से, करंट लैग करेगा -5 से, तो वही करंट की इक्वेशन हमें बनानी है IT। तो वोल्टेज यहां कितना है, पहले ये देखो चौथा क्वेश्चन, वोल्टेज कितना दे रखा है, V इज इक्वल टू 200 साइन 100 पाई टी, तो इसका ओमेगा टी ये है, क्या कहते हो, तो करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी -5, इससे लैग करना चाहिए ना करंट, एलआर सर्किट में क्या करना चाहिए, करंट लैग, तो लैग करेगा ना, तो लैग कितना करेगा, -5, सही बात है। ये देखो ओमेगा टी 100 पाई टी, तो ये क्या होगा 100 पाई टी -5,
अब आई नॉट की वैल्यू कितनी निकली है? 1/√2। 1/√2 को पूरा सॉल्व करके बताओ क्या आएगा टोटल आंसर। चलो जो भी आ रहा है 1/√2 अभी लिख देते हैं। साइन, ठीक। ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू क्या है? 100πt माइनस 100πt। देख लो ओमेगा टी आई है ना, वोल्टेज वाला ही। और फाई करना है। फाई कैसे आएगा? फाई कैसे आएगा? याद है तुमको फाई कैसे कैलकुलेट सिखाया था? फाई कैसे पता करते थे? ये तुम्हारा क्या होता था? रजिस्टर, ये होता था एक्सेल, ये होता था जेड, और ये होता था फाई। तो tan फाई इज इक्वल टू एक्सेल बाई आर। याद आ रहा है tan फाई निकालने का तरीका? तो एक्सेल की वैल्यू कितनी निकली है? 200। आर की वैल्यू 200 कट गया, tan फाई कितना आ गया? 1। तो tan फाई 1 आया। 1 किसकी वैल्यू होती है? 45 डिग्री। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई? 45। यानी इसको π/4 लिख सकते हो। तो ये आ गई करंट की इक्वेशन। तो करंट देखो π/4 से क्या कर रहा है? लैग। और वोल्टेज क्या कर रहा है? लीड। और यही तो एलआर सर्किट कहता है, वोल्टेज 5 डिग्री से लीड करता है, करंट लैग करता है। और देख लो करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। वोल्टेज का ओमेगा टी है, इसका ओमेगा टी -π/4 है, यानी 45 डिग्री से करंट क्या कर रहा है? लैग। समझ में? नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक और दे करना होगा। तो बेटा चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर एक रेजिस्टर दे रखा है, एक इंडक्टर दे रखा है, और ये एसी सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है बेटा? ओ रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। इंडक्टर 0.4 हेनरी। ठीक है, कितना है? 0.4 हेनरी। और क्या क्या दिया गया है? वोल्टेज दे रखा है कितना? V इज इक्वल टू 20 साइन, V इज इक्वल टू 20 साइन 10t प्लस 60 डिग्री। 10t प्लस 60 डिग्री ये वोल्टेज दे रखा है। आपको फाइंड क्या क्या करना है लिखिए। फाइंड फर्स्ट, पहला निकालना है एक्सेल। सेकेंड, दूसरा निकालना है आपको जेड। थर्ड, तीसरा निकालना है आई नॉट। फोर्थ, निकालना है करंट की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिफ्थ, निकालना है वी आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिक्स्थ, निकालना है वी एल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 6 चीजें आपको निकालना है। चलो, हमका पता है लगा तो पई हो ना, हमें इनका लगाना पड़ी। लगाओ। चलो देखो बेटा, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, पहला नंबर है एक्स एल। तो ये हो जाएगा ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू अगर कंपेयर करोगे तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 10, यानी 10 रखोगे। एल की वैल्यू है 0.4, मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 4 ओम। तो ये कितने ओम का है? 4 ओम। एक्सेल निकल आया। क्वेश्चन नंबर 2, जेड। जेड इज इक्वल टू है बेटा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर। बोलो सही है? अंडर रूट 4 का सॉरी 3 का स्क्वायर। आर कितना है? 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। आ जाएगा 3 त्रिकोण 16 यानी 25, यानी टोटल आ गया 5। नहीं समझ में आया क्या? 3 3 जा 9 प्लस 16, ये आ जाएगा अंडर रूट 25, और ये आ जाएगा 5 ओम। तो ओवरऑल जेड क्या आ रहा है? 5। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है? आई नॉट। गलत हो गया ना दूसरा। आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड। वी नॉट की वैल्यू कितनी है? 20। देख सकते हो v इज इक्वल टू वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू 20, जेड की वैल्यू 5, यानी 5 4 जा 20। करंट कितना जा रहा है? 4 एम्पियर। खत्म। करंट कितना जा रहा है? 4 एम्पियर। 3 क्वेश्चन आपके यहां तक हो गया होगा। अब बोल क्या रहा है कि हमें निकालना है आई। तो आई निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इक्वेशन क्या होगी?
आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन, अब टोटल क्या है वैल्यू 10t प्लस 60 डिग्री, ये इसका v है, v का फेज है, और i का फेज कितना लैग करना चाहिए, i का फेज 5 डिग्री लैग करना चाहिए, LR सर्किट है तो क्या कर दोगे -5, यही करोगे ना। अब 5 तो हमको पता नहीं है, i चलो जो जो पता है यहां रख दो, i इज इक्वल टू आई नॉट पता है कितना है 4, साइन 10t प्लस 60 माइनस 5 की वैल्यू चलो निकाल लेते हैं, निकाल लिया जाए। भाई देख लो ये फेज पोटेंशियल का, और करंट का फेज क्या करता है लैग करता है, तो जो पोटेंशियल का फेज है -5 कर दो, लैग कर गया, समझ में आई। चलो भैया, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है XL अपॉन R, याद आ रहा है फॉर्मूला, भाई ये होता था R, ये होता था XL, ये होता था Z, ये होता था फाई, तो XL इधर आ जाएगा, बेस वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, XL कितना है, XL निकला है 4, और रेजिस्टेंस कितना है 3, 4/3 का ट्रायंगल आ रहा, 4/3 का ट्रायंगल याद है आपको, ये परपेंडिकुलर 4 बेस 3, ये हो गया 5, 4 के सामने वाला एंगल क्या होता था 53 डिग्री, ये ट्रायंगल मैंने कई बार बताया है। अगर कभी ट्रायंगल में ये 3 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, तो 3 के सामने वाला होता है 37 डिग्री, तो मतलब यहाँ फाई कितना है 53 डिग्री 53, तो करंट की इक्वेशन क्या बन गई, I इज इक्वल टू 4 साइन 10t प्लस 60 माइनस 30, नहीं सॉरी 53 डिग्री, बोलो सही है, यानी करंट कितना आ गया 4 साइन 10t प्लस 60 माइनस 53 7 डिग्री, ये आ गया आपका क्या बेटा करंट की इक्वेशन, समझ में आया या नहीं, बोलो बेटा समझ में आया। अब क्या निकालना है VRT, अब आप याद करो करंट हमेशा किसके फेज में होता था, रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस के वोल्टेज के फेज में होता था, तो अगर मैं थर्ड क्वेश्चन, ये कौन सा फोर्थ, अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन लगाऊं तो करंट कितना है I इज इक्वल टू 4 साइन 10t प्लस 7 डिग्री, बोलो सही है, सही है नहीं, तो वोल्टेज कितना होगा रेजिस्टर में, रेजिस्टर का वोल्टेज क्या होगा V नॉट आर, V नॉट आर इज इक्वल टू 4, वी आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे वी नॉट कितना है 20 साइन, और फेज तो यही होगा ना 10t प्लस 7 डिग्री, बोलो सही है, फेज तो यही होगा, करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होते हैं इन रेजिस्टर, तो देखो करंट का फेज भी यही, पोटेंशियल का फेज भी यही, समझ में आया या नहीं आया। अच्छा, अगर इंडक्टर की बात करें क्वेश्चन नंबर 6, अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो इंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है वी एल इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इंडक्टर का वोल्टेज क्या करता है लीड करता है कितने डिग्री से 90, तो यहां प्लस 90 कर दो, क्या कर दो, तो वी एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वी नॉट यानी 20 साइन ओमेगा टी कितना है, मतलब हमारा फेस कितना है, करंट का फेस कितना है, करंट से लीड करना चाहिए ना पोटेंशियल को, तो करंट का फेस कितना है 10t प्लस 7 डिग्री प्लस 90 डिग्री, देख लो पोटेंशियल जो है वो करंट से क्या कर रहा है 90 डिग्री से लीड, यानी ओवरऑल जो पोटेंशियल की इक्वेशन बनेगी वो होगी 20 साइन 10t प्लस 97 डिग्री, ये आ गया आपका इंडक्टर का पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल बेटा इंडक्टर, हमें पता है करंट के जो भी फेज होगा उससे 90 डिग्री ये क्या करेगा लीड, तो इसलिए इसमें प्लस 90 कर दिया क्योंकि ये इंडक्टर का पोटेंशियल है, और जो ये करंट निकला है ये पूरे एलआर का निकला है, बात समझ में आ गई। तो ये 6 क्वेश्चन थे, नोट कर लीजिए, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताऊं। चलो बेटा क्वेश्चन नोट हो गया है या नहीं, पहले ये बताओ, नोट हो गया पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, आपको करके दिखाना है। चलिए लिखिए, ये रेजिस्टर दे रखा है, ये इंडक्टर दे रखा है, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस दे रखा है 8 ओम, और ये 0.3 हेनरी,
कितना है बेटा? और करंट अब की बार दे रखा है I इज इक्वल टू 10 साइन 20t प्लस 30 डिग्री, 20t प्लस 30 डिग्री। अब की बार वोल्टेज नहीं, अब की बार करंट दे रखा है, ठीक है? वही सब प्रोसीजर है, सब वही। फाइंड फर्स्ट एक्सेल, सेकेंड जेड। अबे करके हम ही दिखाएंगे अभी। थर्ड आई नॉट, आई नॉट ने अब की बार वी नॉट है। फोर्थ वी टी, फिफ्थ वी आर, सिक्स्थ वी एल। इन तीनों की क्वेश्चन फाइंड आउट करनी। चलिए जल्दी से करिए, ये क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करिए। चलो देखो बेटा, एक एक करके निकालते हैं ना। पहला नंबर क्या निकालना है? एक्स एल, ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ओमेगा की वैल्यू 20 इंटू इंडक्टेंस 0.3, 3 2 जा 6, 6। कितना आएगा? 6 ओम। सेकेंड, सेकेंड है क्या? जेड। जेड इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। यानी आर कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस एक्सएल 6 का स्क्वायर। यानी 8 8 जा 64 प्लस 36, यानी आ गया 10, 10 ओम। थर्ड वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर। आर नहीं, जेड। आई नॉट जेड, वी इज इक्वल टू आई आर। आई नॉट की वैल्यू कितनी है? आई नॉट की वैल्यू 10 और जेड की वैल्यू 10, 100 वोल्ट आएगा वी नॉट। भैया आई नॉट थोड़ी ना निकाल लो, वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड। अबे वी इज इक्वल टू आई आर ही तो होता है, कभी कुछ क्या। वोल्ट, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट। चलो नेक्स्ट, अब देखो बेटा क्या निकालना है बोलो? वी, वी निकालना है पूरे के लिए। तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन, एक मिनट, कितना है? ओमेगा टी ए है, और एलआर सर्किट में ये लीड करता है वोल्टेज कितने डिग्री से? 5, यानी 20t प्लस 30 प्लस 5। सही बात है ना? 5 डिग्री से लीड करता है वोल्टेज, लैग नहीं, लीड करता है। तो v इज इक्वल टू वी नॉट की वैल्यू कितनी निकली है? 100 साइन 20t प्लस 30 प्लस 5। 5 की वैल्यू हमको यहां रखनी है। चलो 5 निकाल लेते हैं। क्या होता है? tan 5 इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल कितना है? 6। आर कितना है? 8। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4, वही ट्रायंगल। ये 3, ये 4 और ये 5, ये आ गया 37 डिग्री। यानी क्या लिखोगे? प्लस 37 डिग्री। यानी वोल्टेज क्या आ गया बेटा? 100 साइन 20t प्लस 30 30 यानी 67 डिग्री। ये आ गया आपका वोल्टेज की इक्वेशन। अब क्या निकालना है? वी आर। आपको पता है वी आर का जो निकालोगे, वी नॉट कितना है? 100, और साइन जो करंट का फेज होगा वही इसका भी फेज होगा, रेजिस्टर वाले का। करंट का फेज कितना है? 20t प्लस 30 डिग्री, यही होगा वी आर का। वीएल का क्या होगा? 90 डिग्री लीड करना चाहिए। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर कहता है मेरा पोटेंशियल लीड करेगा कितने डिग्री से? 90। और करंट क्या करेगा? लैग। तो पोटेंशियल लीड करा दो वीएल का। तो वीएल इज इक्वल टू 100 साइन 20t प्लस 30 प्लस 90 डिग्री, लीड करा दो बेटा। लीड करेगा, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, करंट लीड करता है।
पोटेंशियल लीड करेगा। अगर करंट का ये फेज है तो पोटेंशियल में +90। नहीं समझे? इंडक्टर में करंट क्या करता है? लैग, पोटेंशियल लीड। तो पोटेंशियल लीड ही तो करा रहे हैं 90 डिग्री से। ये करंट का फेज था, ये पोटेंशियल को 90 डिग्री से लीड करा दिया। तो क्या आ जाएगा? 100 साइन 20t प्लस 90 + 30 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ये आ गया इंडक्टर का पोटेंशियल, ये आ गया रेजिस्टर का पोटेंशियल, ये आ गया ओवरऑल पूरे सर्किट का पोटेंशियल। समझ में आ गया? तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन आपको लगाने इसके, नोट कर लीजिए। एक चीज बेटा हम लोगों ने थोड़ी सी गलत कर दी है। देखो क्या कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है? देखो यहां पे हम लोगों ने आर में क्या रखा है? 100। आर का वोल्टेज अलग निकलेगा, वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर निकलेगा ना रेजिस्टर के लिए। तो रेजिस्टर के लिए अलग निकलेगा। आई नॉट कितना निकला था? आई नॉट नहीं पता, आई नॉट पता तो है 10, और रेजिस्टेंस कितना है? 8, यानी टोटल कितना है? 80। मतलब रेजिस्टेंस के लिए वी नॉट कितना होगा? 80। अगर हम लोग एक्सेल के लिए निकाले तो आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सेल। आई नॉट की वैल्यू 10, एक्सेल कितना निकला है? 6, यानी कितना आ गया? 60। कितना आ गया? 60। तो मतलब यहां 100 की जगह क्या रखोगे बेटा? क्या रखोगे? 60। 60 क्यों रख रहे हैं समझ में आ गया? क्योंकि ये इंडक्टर के लिए वोल्टेज है, और 100 जो निकला है वो ओवरऑल पूरे एलआर सर्किट के लिए था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है? नोट कर लीजिए इतना। फिर आगे हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम लोग कौन सा सर्किट पढ़ेंगे? CR। कौन सा सर्किट? CR सर्किट। ठीक है।